नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं अंजलि। आज बात उस राज्य की है जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति को आकार दिया बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को एक नई दिशा भी दी। 1952 से पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2025 के संभावित मुकाबले तक बिहार की सियासत कभी कांग्रेस की छाव में फली फूली तो कभी सामाजिक न्याय के नारे में बदल गई। आइए देखें इस लोकतांत्रिक यात्रा ने कैसे गढ़ी भारत की राजनीति की कहानी। आजादी के बाद बिहार उम्मीदों से भरा, सपनों से सजा। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने जनता का पूरा भरोसा जीता। मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह और लोकतंत्र की नींव पड़ी। सड़क, सिंचाई और शिक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष की आवाज लगभग गायब थी। लोकतंत्र चला पर बहस थमी रही। 1957 में कांग्रेस फिर लौटी, लेकिन अंदर ही अंदर मतभेद बढ़े। गांवों की गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी अब राजनीतिक मुद्दे बन चुके थे। 1962 आते आते बिहार वैचारिक बहस का केंद्र बन गया। समाजवादी और वामपंथी विचारधाराओं ने राजनीति को नया स्वर दिया। यह वो दौर था जब जनता सवाल पूछना सीख रही थी। 1967 बिहार में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। महामाया प्रसाद सिन्हा और वीपी मंडल जैसे नेताओं ने गठबंधन सरकारों की शुरुआत की। यह लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत था जब अस्थिरता ने शासन को डगमगाया। 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ, जनता लहर ने बिहार को झकझोर दिया। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और पिछड़ों को आरक्षण देकर नई सामाजिक क्रांति की नींव रखी। पर जातीय राजनीति भी यहीं से गहरी जड़ें जमाने लगी। साल 1990 बिहार की राजनीति में एक नया नाम उभरता है, लालू प्रसाद यादव। सत्ता गांव की झोपड़ी में जाएगी, यही उनका नारा था। सामाजिक न्याय की राजनीति ने बिहार को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। दलित, पिछड़े और मुसलमान पहली बार सत्ता के असली हिस्सेदार बने, लेकिन इस दौर में शासन पर भ्रष्टाचार, घोटालों और अपराधीकरण के साए भी गहराए। विकास थम गया पर सामाजिक आवाजें बुलंद हो गई। 2005 आते आते बिहार ने थक कर बदलाव चुना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का नया अध्याय शुरू हुआ। सड़कें बनी, स्कूल खुले और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। बिहार ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों से नई पहचान बनाई, लेकिन चुनौतियां बनी रही। पलायन, बेरोजगारी और विकास का असंतुलन अब भी सवाल बने हुए हैं। 2015 में महागठबंधन बनाम एनडीए का मुकाबला विचारों की जंग बन गया। जाति और विकास दोनों ने राजनीति को परिभाषित किया। नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटे, पर सहयोगियों के बीच मतभेद भी बढ़े। 2020 आते आते बिहार में वापसी तो हुई, लेकिन विश्वास घट गया। बेरोजगारी और पलायन ने सत्ता के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब निगाह है 2025 पर, जब बिहार तय करेगा कि राह विकास की होगी या समीकरणों की। एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मैदान में जाति नहीं, रोजगार, शिक्षा और पारदर्शिता जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। युवा और महिलाएं इस चुनाव में निर्णायक बन सकती हैं। बिहार की राजनीति एक आईना है, जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का संकेत रहा है। 1952 से 2025 तक बिहार ने साबित किया है कि लोकतंत्र केवल वोटों से नहीं, विचारों से
बनता है। अब देखना है कि अगला अध्याय किस दिशा में लिखा जाता है, विकास की राह पर या फिर जाति की दीवारों में उलझा हुआ।